नमस्कार, मैं निशान सरी ओसो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम गोरेगांव के अंदर मौजूद है और इधर देख सकते हैं कि शेख ट्यूटोरियल का आज फेलिकेशन का प्रोग्राम हुआ है और तमाम स्टूडेंट पेरेंट्स, चाहे वो 80 लाया हो, 80 अबव 94-95% लाया हो, लेकिन सवाल इस बात का है कि शेख ट्यूटोरियल के जो स्टूडेंट है वो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं वो बातें बड़ी अजीब अजीब सी हो रही है, क्योंकि आज का जो टेक्नोलॉजी का दौर है उस दौर के अंदर बच्चे इतने स्मार्ट होंगे, ये बड़ी डिफरेंटेड बात है। यहाँ पर जो है हाजी मुदस्सिर पटेल जी यहाँ पर आगे नगर सेवक है स्वप्निल तेंदुलकर जी यहाँ पर पहुंचे हुए। स्वप्निल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स और एजुकेशन दोनों साथ साथ चलते हैं कि एजुकेशन के बिना आज का भविष्य पॉसिबल नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले हमारे वासिम सर है और उनकी जो फैकल्टीज है, टीचर्स है, उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ के गोरेगांव के जो स्टूडेंट्स है उनको अच्छा पढ़ाने का वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। और उनके अंडर बहुत से स्टूडेंट्स अबव 80, अबव 90, अबव 95 मार्क्स वो ले चुके हैं। मैं वासिम सर का पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा, पॉलिटिक्स और एजुकेशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन मिनिमम मेरे ख्याल से ग्रेजुएट होना आज की तारीख में बहुत जरूरी है। और मेरा तजुर्बा कहता है, मैं भी बीएससी विद केमिस्ट्री में ग्रेजुएट हूँ, मेरा तजुर्बा कहता है कि अगर एजुकेटेड रहेगा और पॉलिटिक्स में रहेगा तो उसको बहुत फायदा होता है, लोगों को भी फायदा होता है, क्योंकि हर एक चीज में एजुकेशन मस्ट है, रिक्वायरमेंट एजुकेशन का आज की तारीख में बहुत है। इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ, आप पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए। एजुकेटेड लोगों ने भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए और पॉलिटिक्स में लोगों का भला करना और मुंबई और महाराष्ट्र का डेवलपमेंट करना, इंडिया का डेवलपमेंट करना भी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं वासिम सर को मेरे तरफ से, मेरे पक्ष की तरफ पे, शिवसेना पक्ष और एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से उनको शुक्रिया अदा करता हूं। उसी के साथ में मुदस्सिर पटेल जी यहाँ पर है। जिस तरीके से सर ने बताया कि एजुकेशन लेना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम नहीं है, लेकिन समाज को बदलने के लिए, सुधारने के लिए राजनीति में भी ऐसे लोगों का आना और उनका इंटरेस्ट रखना बहुत ही पॉसिबल हो जाता है। मुदस्सिर पटेल जी, जिस तरीके से आप एजुकेशन के लिए पूरे मुंबई नहीं पूरे भारत के अंदर काम करते हैं, पिछले दिनों आप नागपुर के अंदर फेलिकेशन के अंदर मौजूद थे, क्या लगता है कि ये जो जीवन है आपका, क्या ये एजुकेशन के लिए ही समर्पित है क्या? सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ महाराष्ट्र निसार अंसारी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि शाना बशाना हर जगह पे हम जहां जाते हैं आप हमारे साथ में चलते हैं। आज हमारे वसीम शेख साहब ने शेख ट्यूटोरियल जो इनकी क्लासेस है उसके माध्यम से ये कम से कम 500 के ऊपर बच्चों को ये अपनी क्लासेस में ट्यूशन देते हैं। और आज 10th and 12th के बच्चों का फेलिसिटेशन का प्रोग्राम रखा। मैं हैरान हो गया देख करके कि इनके स्टूडेंट्स जो हैं वो मल्टीपर्पज स्टूडेंट्स है, यानी वो 12th पास कर रहे हैं, 10th पास कर रहे हैं, साथ में कुरान हाफिज भी है, तो दीन का इल्म भी ले रहे हैं, दुनिया का इल्म भी ले रहे हैं, तो यानी इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज। तो वसीम सर, आपको तो सवाब तो है ही, आपको दुनिया का भी सवाब है और आखिरत का भी सवाब है। वसीम सर है यहाँ पर जो बात मल्टीपर्पज एजुकेशन की हुई कि दीन और दुनिया को साथ लेके चलना, ये बड़ा कठिन काम है। लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा जो हाफिज कुरान है, 27 पारा हिफ्ज कर चुके हैं। वसीम सर, ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? आज के स्कूलों में तो सिर्फ एजुकेशन के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं होती है, तो ये कैसे आप पॉसिबल कर लेते हो? देखिए, ये सब चीज का जो हकदार जो है ना, ये मैं सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो उनके पेरेंट्स को देना चाहूंगा। देखिए, कैसा है कि हाफिज कुरान होना इतना आसान काम नहीं है। देखो, अगर हम इल्म को कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, हाफिज कुरान के लिए जो माता पिता जो उनके जो स्टेप्स उठाते हैं, जैसे कि सुबह में 5 बजे वो फजर की नमाज में उठाना, उनको उसी टाइम पे याद करना पड़ता है। वो जब याद करेंगे तभी उनको पूरे दिन तक के वो याद रहेगा। तो ये जो बच्चे जो है ये सुबह 5 बजे उठते हैं, उनके पेरेंट्स उनको गाइड करते हैं। 5 बजे उठने के साथ में जो दिनचर्या होती है कि पहले ये अपने मदरसे में जाते हैं, ये पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में वहां से फारिग होकर के ये स्कूल जाते हैं, स्कूल से भी फारिग होकर के ये अपनी दोनों पढ़ाई करते हैं, ये अपनी दीन की पढ़ाई भी करते हैं और दुनियावी पढ़ाई भी करते हैं। तो अल्लाह जो है ना, ये अपने बच्चों की नियत को देखता है कि बच्चा जो है ये मेहनत कितना कर रहा है। आज हम बोलते हैं ना कि मेहनत के साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। देखिए, बच्चा जो है वो इल्म के हासिल करने के लिए, वो दीनी इल्म हासिल करने के लिए वो मेहनत तो कर रहा है, लेकिन उसको वहां से नसीहत ये मिलती है कि हमको स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए जो वो दुनिया ही तालीम में लगा रहा है।
तो ये दोनों चीजें जो करता है बच्चा, उसमें मैं चाहूंगा कि माँ बाप का सबसे बड़ा रोल है। वसीम सर, मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं और दीन और दुनिया की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे मदारिसों का, बहुत सारे जो मुसलमानों में लोग हैं, उनका आप नुकसान भी कर रहे हो कि एक स्कूल में सारे एजुकेशन? नहीं, मैं एक स्कूल में सारे एजुकेशन पॉसिबल नहीं है। ये जो बच्चे जो है, जो ये मदरसे जा करके ये दीनी तालीम हासिल करते हैं, और हमारा जो मदरसा जो है, इसके जो टाइमिंग जो होते हैं, ये हमारे क्लास के टाइमिंग से अलग होते हैं। मतलब आप देखो, बच्चे जो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, ये सुबह में जा रहे हैं और ये शाम में जा रहे हैं, और बच्चा जो है वो दोपहर में हमारे पास में आ रहा है। तो टाइमिंग जो है टोटली डिफरेंट है। बच्चों का जो दिनचर्या जो होती है सुबह से लेकर के रात तक के, ये पूरे डिसाइड की जाती है। सुबह में और रात में ये दीनी तालीम हासिल करते हैं और दोपहर में ये दुनियाई तालीम हासिल करते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर और भी बहुत सारे एजुकेटेड लोग बैठे हुए जो काफी चर्चा कर रहे थे। मैं आपसे सर ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई जब आप भाषण कर रहे थे कि इल्म जो है वो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए होना चाहिए, लेकिन आज की जो एजुकेशन के प्रोफेसर है वो फायदा वायदा नहीं पहुंचा रहे, माल कैसे समेटा जाए इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए कोविड के बाद, कोविड ने हमको सिखाया कि ये माल, ये जर, ये जमीन जायदाद कुछ नहीं है। जब तक आप लोगों की मदद नहीं करोगे तब तक आपको यहाँ भी सुकून नहीं मिलेगा और वहां भी सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने ये कोर्सेस ऐसे शुरू किए जो लोगों की मदद करें। हॉस्पिटल्स में बच्चे काम करें, और हॉस्पिटल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जब वो काम करेंगे तब वो लोगों की बराबर से मदद करेंगे। एक मरीज को अगर आपने पूछा काय कसं काय, जर एखादा तुम्ही पेशंटला विचारलं की काय कसं काय, बरं आहे काका, तुम्हाला बरं वाटतंय? तो म्हटलं हो बरं वाटतंय। तो उस वक्त जो उसके दिल की हालत रहती है, ये सबसे बड़ी चीज है इंसानियत के लिए। तो ऐसे कोर्सेस हमारे बच्चों ने लेना चाहिए जिसमें जॉब अवेलेबल है और जिसमें हम लोगों की मदद कर सके, अपने आप की मदद कर सके, अपने गांव की, अपने देश की और अपने मुल्क की मदद कर सके। इसीलिए बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन को लेकर के बड़ी चर्चा हुई है और यहाँ पर पेरेंट्स भी है और यहाँ पर जो है ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे भी है और उनके एजुकेशन के ग्राफ को लेकर के हम उनसे भी थोड़ी देर के बाद में चर्चा करेंगे, जब तक प्रोग्राम इधर कंटिन्यू। तरीके से जो गर्ल्स थे वो बोल रहे थे, लेकिन जो लड़कियां हैं वो नहीं बोल पा रही थी। बेटा, मैं आपसे नाम जानना चाह रहा हूँ आपका। मेरा नाम निशात फातिमा शेख है। तो आप कितने दिनों से क्लासेस में पढ़ती हैं? मैं यहाँ तकरीबन 2 साल से पढ़ती हूँ, 9th और 10th। 9th और 10th। हाँ। आगे फ्यूचर में क्या सोच रखा है आपने? मैं अभी 2 साल बाद नीट दूंगी, उसके बाद MBBS की तैयारी करूंगी एंड देन डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर के अलावा और कुछ नहीं बनना है? नहीं। नहीं। क्या नाम है आपका? सिमरा। सिमरन। सिमरा। सिमरा। कितनी क्लास में आप हो अभी? मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में हूँ। 10th स्टैंडर्ड में हो अभी। 10th स्टैंडर्ड में हो? हाँ, अभी हूँ। तो फ्यूचर में और आगे कहाँ तक जाने का इरादा है? मेरा पैशन टीचिंग है, बट मुझे बिजनेस में भी इंटरेस्ट है, तो मैं आगे जाके आर्ट्स लूंगी, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगी, फिर BEd करूंगी और उसके बाद फिर असिस्टेंट टीचर की जॉब भी करना चाहती हूँ और खुद का स्टार्टअप भी करना चाहती ठीक है, यहाँ पर जो है शेख ट्यूटोरियल के एफिलिएशन के अंदर हुआ और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हुए, मैं सुन रहा था उनकी बातें। और ये तो 2 बच्चे मेरे सामने आए जो हाफिज़े कुरान है, एजुकेशन के साथ दुनियादारी के साथ दीनदारी भी आई। बेटा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतनी सी छोटी उम्र के अंदर इतनी पढ़ाई करने के बाद ये कैसे पॉसिबल हो गया कि आप हाफिज़े कुरान भी? मेहनत करके हुआ है। ऐसा बहुत मेहनत करके हुआ है और माँ बाप की दुआ से हुआ है और खास करके मेरी अम्मी की सुबह मेहनत की वजह से। तो बेटा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आगे चल करके क्या आप हाफिज़े कुरान पढ़ाने के मदरसे में जाओगे या स्कूल पढ़ाने के लिए टीचर बन के जाओगे? इंशाल्लाह मैं अभी जो होगा उसमें जाऊंगा, खास करके मदरसे में। इसी के साथ में और एक बच्चा यहाँ पर है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से वसीम सर की बात हो रही है और आपका भाई भी हाफिज़े कुरान, आप भी हाफिज़े कुरान, फ्यूचर में चीजें कैसे एक साथ लेके चलोगे? वसीम शेख जी के ट्यूटोरियल का बेस्ट टॉपर 94% लाने वाला लड़का देखने में तो साधारण सा लगता है बेटा, लेकिन इतनी एनर्जी और इतना स्मार्टनेस कहाँ से आया आपके अंदर? बस अल्लाह की तरफ से है सब, और मैंने कंसिस्टेंसी रखी तो सब हो गया।
अल्लाह की तरफ से सब था और बाकी मैंने कंसिस्टेंसी रखी और लगातार मेहनत की और कभी भी उम्मीद नहीं आ रहा, इसीलिए अपने जैसे नंबर लाने के लिए पढ़ने वाले स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? कंसिस्टेंसी रखो हमेशा और कभी भी होप लूज मत करो, उम्मीद मत छोड़ना, कभी भी गिव अप मत करना। कभी कभी लगता है ऐसा, लेकिन फिर भी हमेशा ट्रस्ट करो और सब हो जाएगा।